देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश एक समय बीमारू राज्य कहलाता था। दंगा भाई साहब शून्य हो गया। अयोध्या के लिए कभी राम राज्य के लिए गोलियां चलवाते थे ये लोग। अयोध्या से अबू धाबी तक जय जय श्री राम हो रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिए। कैसे युवा आपको वोट करेंगे जिस युवा को आप नशेड़ी कह रहे हैं? 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने अपना घर वहां बना लिया। राहुल गांधी जी 70 साल से अपना घर अमेठी में नहीं बना पाए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और मोदी को हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है। ये शब्द हैं अखिलेश यादव के, जहां वो एक तरफ कहते हैं कि चुनाव के पहले खुफिया एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर धावा बोला जा रहा है। क्या जनता इस बयान से इत्तेफाक रखती है? यूपी के इस मुद्दे पर बात करेंगे हम कुछ जनता से और जानेंगे उनकी राय। क्या लगता है अखिलेश यादव का इस बयान जो ईडी सीबीआई को लेकर किया गया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि हिटलर का शासन भी 10 साल नहीं चला था, ये तो मोदी है? देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। और राजनीतिक मंशा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनता किस तरफ जा रही है वो उन्होंने भांप लिया है। उस मौसम को भांप लिया है और मौसम के भांपने के बाद अखिलेश यादव जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि देश में मोदी जी के शासन में किस तरह से बदलाव की बयार भई है। इससे भी बेहतर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो एक दंगा प्रदेश कहलाता था, जो एक बीमारू प्रदेश कहलाता था, उसको किस लेवल पे ऊपर उठाने का, एक हाईएस्ट इकोनॉमी बनाने का काम बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया। चाहे शिक्षा की बात कीजिए, चाहे एजुकेशन मॉडल की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य मॉडल की बात कीजिए, हर एक स्तर पर उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम। उत्तर प्रदेश एक समय दंगे वाला शहर कहलाता था। उत्तर प्रदेश एक समय बीमारू राज्य कहलाता था। दंगा भाई साहब शून्य हो गया। बीमारी के नाम पे उत्तर प्रदेश में कम से कम न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस खोलने के काम हुए। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एम्स भी मोदी जी ने देने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी त्रस्त हैं। देखिए, एक तरफ तो उनके सामने मोदी जी हैं, उससे भी ज्यादा पलड़ा उनका इसलिए परेशान हो क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ है। उनको लग रहा है कि मेरी तो सत्ता गई आजीवन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदलाव की बयार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, हर एक समाज, हर एक वर्ग, जाति धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया है इस बार बाबा जी को। और बाबा जी के समर्थन में बाबा जी, क्योंकि जनता जानती है भाई साहब, जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो गया। अयोध्या के लिए कभी राम राज्य के लिए गोलियां चलवाते थे ये लोग, राम जी के नाम पर गोलियां चलती थी। आज अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक, अयोध्या से अबू धाबी तक जय जय श्री राम हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास करने में सक्षम कौन है और उत्तर प्रदेश को डुबाने में सक्षम कौन है। उनको पता है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। इसलिए घबराहट के कारण वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। इस बार तो फिर से एक बार यूपी के दोनों अच्छे बच्चे जो थे साइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चले हैं। कह रहे हैं योगी बाबा, क्या मोदी भी पत्ता साफ कर देंगे इस बार? सारे 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, केंद्र में 14 में मोदी जी की सरकार आने के बाद 3 साल के शासन देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बदल लिया। मन बदलने के बाद 2017 में यही 2 लड़के चढ़े थे उत्तर प्रदेश में, यूपी के 2 लड़के। और याद होगा आपको, यही 2 लड़के अपनी एक डंडे से किस तरह से तारों को ऊपर करते हुए आप लोगों ने वीडियो चलाया था, कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी पूरा उत्तर प्रदेश अब घूम लिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिए। उनको कहीं खड्डे नहीं मिले, उनको कहीं तार ऊपर करने की नौबत नहीं आई। यही है विकास की रूपरेखा भाई साहब, और यही जनता जानती है, यही जनता कहती है। इससे ज्यादा और विकास क्या देखोगे साहब? अखिलेश यादव जी ने भी विकास दिखाया, राहुल जी ने भी विकास दिखाया कि बाबा का विकास कैसा होता है। बाबा की विकास की बात है। इसी तरह अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र आपने किया। उत्तर प्रदेश में जाकर कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो तो नशे में बर्बाद हो चुका है। कैसे काम चलेगा इसका? तो जवाब जनता ने दिया ना। देखिए, सरकार को अपने युवाओं को अपने नशे रखा, युवाओं को अपने जो नशीला पदार्थ कहने का नशेड़ी कहा। ऐसे शब्द सभ्य नहीं देते।
आप खुद एक राहुल जी कहते हैं कि आप खुद एक युवा है और आप युवाओं को इस तरह का कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा नशेड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तर प्रदेश को उठाने का काम, बढ़ाने का काम, देश को बढ़ाने का काम ठाना है, लेकिन आप उस युवाओं को ढकेलने का काम करते हैं। कैसे आपको युवा वोट करेंगे? कैसे युवा आपको वोट करेंगे जिस युवा को आप नशेड़ी कह रहे हैं? पहले आपको शर्म आनी चाहिए। आज बात हुई राहुल गांधी की, तो अमेठी की भी बात आती है कि स्मृति ईरानी से पिछली बार चुनाव हार गए, वायनाड चले गए। इस बार फिर से सुनने में आया है वायनाड का टिकट ले लिया है, लड़ेंगे अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ। एक परिवार ने 70 साल तक राज किया अमेठी से, रायबरेली से। आपको जाकर देखिए आज रायबरेली में बदलाव की किस तरह की बयार है, अमेठी में जाकर देखिए अमेठी में किस तरह की बदलाव की बयार है। अमेठी में स्मृति ईरानी जी पिछले 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ी और 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने अपना घर वहां बना लिया। राहुल गांधी जी 70 साल से अपना घर अमेठी में नहीं बना पाए, इसलिए अमेठी की जनता ने ठाना है कि जो मेरे घर का होगा, जो मेरे घर की बेटी होगी, हम उसको लाएंगे। क्योंकि अगर होता तो कांग्रेस के पहले ही पन्ने में राहुल जी का नाम क्यों नहीं था अमेठी से? क्या डर है? आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए, मोदी जी डर गए। अरे राहुल गांधी जी, आप लड़ लेते ना अमेठी से, दिक्कत क्या थी? आप वायनाड भी भाग जाते, आप अमेठी में मुकाबला कर लेते। लेकिन अमेठी की जनता के सामने, मैं स्मृति ईरानी के सामने नहीं कर रहा हूं, अमेठी की जनता के सामने आप जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्योंकि साहब 70 साल तक अमेठी को आपने एक इस तरह का छोड़ दिया। न विकास का कुछ था, ना ही वहाँ पे शासन था, ना ही प्रशासन था, ना ही कोई विकास की स्थिति थी। आज अमेठी और रायबरेली ने विकास की बयार को देखा है, आज रायबरेली ने एम्स को भी देखा है, आज अमेठी ने बदलते भारत के साथ खुद को भी बदला है। इसलिए अमेठी कहती है कि अब की बार हमारे घर की बेटी, और वो घर की बेटी है स्मृति ईरानी। क्योंकि 70 साल में जो लोग घर नहीं बना पाए, 5 साल में अमेठी की बेटी अमेठी की बन के रह गई और अमेठी में उसका घर भी है। देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे राहुल गांधी के बारे में बात की गई, एक तरीके से ये बताया गया कि अमेठी से भागकर वायनाड तो चले गए, वापस कैसे आइएगा? क्योंकि घर तो छोड़ दिया अपना, किला तो किसी और ने बना लिया, वहां पर स्मृति ईरानी का घर बना। और अखिलेश यादव के ईडी सीबीआई वाले बयान पे कहा गया कि भाई केवल राजनीति है और कुछ नहीं। यूपी की जनता तो ये कहती है कि बाबा ने बड़ा विकास किया है। अब अखिलेश यादव क्या जनता को साबित कर पाएंगे कि विकास उनका अच्छा था और मोदी का खराब है? देखते रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।